नहीं बनना ही नहीं, यहाँ कुछ बनाना ही नहीं है, खत्म बात। हाँ मैं मोहल्ला नहीं है, ठीक है, मोहल्ले वाली बात ही नहीं है। ये बताइए ये घर कौन बनाया है? वो बनाया है, वो सब्बू नाम का है। उनका परिवार के लिए बच्चे वो मांग खाने वाले हैं, गरीब आदमी है वो। उन्होंने गरीब चाहे अमीर, हाँ, उसको शासन थोड़े दे दिए छूट की भाई आप अवैध कब्जा कर लो। अगर ये सामुदायिक भवन बनाएंगे तो यहाँ पर नॉनवेज खाना चालू होगा, है ना, हड्डियाँ फेंकेंगे, फिर विवाद का एक माहौल बनेगा, स्थिति उत्पन्न होगी। इसके कारण ये होता है कि दोनों समाज के उसमें टकराव ना हो। वो पहले ही बोल चुके थे कि हम चुनाव के समय वादा दे चुके हैं, तो हमको तो ये वादा नहीं दिए। हम तो देखिए इसमें हम किसी जाति विवाद का वो नहीं करते पखेड़ा। लोग इनको हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अगर करते तो ये मस्जिद नहीं बनता, ना ही मुसलमान मंदिर बनने देता। ये दिखा दे, आंगनबाड़ी बना हुआ है, इधर मस्जिद हो गया या मजार जो भी है, इधर ये दो बिल्डिंगें जो भी निर्माण कर दिया गया, यह अवैध कब्जा बताया जा रहा है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आपने कई बार सोशल मीडिया या यूट्यूब पर या टीवी एंकरों को देखा होगा कैसे मुर्गा को लड़ाई दिखाया जाता है न्यूज़ के माध्यम से। दो गुट को बैठा देंगे और लड़ाई चालू करा देंगे, काँव जैसे होता है उस टाइप का इन लोग खबर चलाते हैं। ऐसा सरकार के द्वारा ही ऐसा ये सब चीज़ करवाया जाता है, ऐसा हम नहीं बोलते, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। मैं अभी हूँ वार्ड 33 में, जहाँ की पार्षद हैं शैलजा राजू। ये देख रहे हैं यहाँ शिव मंदिर बना हुआ है, शिव धाम लिखा हुआ है। ये संतोषी पारा जगह बताया जा रहा है। यहाँ भीड़ बहुत लगा हुआ है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिर इन लोग ऐसा काम ही क्यों कर देते हैं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप बगल में आपको दिखा दूँ, मुस्लिम समाज का कुछ मदरसा या जो भी ये हो सकता है 786 लिखा हुआ है, और मस्जिद हो सकता है या मदरसा कुछ भी हो सकता है। इधर मंदिर है, ये पूरा स्पेस खाली है अभी। उधर भी देखिए मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, इधर हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं। विवाद की स्थिति उत्पन्न अगर हो गई फिर इसको संभालेगा कौन। अभी यहाँ से पार्षद महोदय गायब हो गए हैं, उनसे फ़ोन पर बात हुई है तो पता चला है कि मैं कहीं हूँ, आप वहाँ पर मैं बयान नहीं दूंगा, आप आकर यहाँ बात कीजिएगा। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए निगम ने पास किए हैं, जिसके बारे में पार्षद बताया कि यह 8 से 10 लाख रुपए पास हुआ है, सामुदायिक भवन यहाँ बनना है। बात यह है कि बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जब समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस वार्ड के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो पार्षद महोदय को चाहिए था यहाँ पर आकर बातों को सुनिश्चित करे कि आखिर सामुदायिक भवन बन रहा है या मदरसा बन रहा है या मुस्लिम समाज का कुछ यहाँ बन रहा है, जो भी उन लोगों का होता होगा। कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं, कुछ भैया लोग भी हैं, इन लोगों से भी समझेंगे कि आखिर यहाँ विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। सवेरे से ये सब विवाद चल रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कुछ हो जाए यहाँ पर फिर विवाद कौन रोकने में कौन किसका योगदान रहेगा। पुलिस मौजूद है नहीं यहाँ पे, सवेरे से विवाद उत्पन्न हो रहा है। भैया क्या मामला है ये, क्यों यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं? मामला ऐसा है कि ये एक कैंपस ग्राउंड है और ये ग्राउंड सरकारी है। अब सरकारी ग्राउंड में अधोसंरचना मद से कुछ पैसे पास हुए हैं सामुदायिक भवन के लिए, लेकिन समाज का कहना है कि ये सामुदायिक भवन नहीं, इसको दूसरे चीज़ों के रूप, दूसरे समुदाय के लिए एक रूप बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुति में अब जब हम लोग यहाँ पे आए मोहल्लेवासी, तो पार्षद जी यहाँ पे बैठ के भूमि पूजन करते। पार्षद जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला था सामुदायिक भवन बन रहा है, तो समाज के लोगों के लिए बन रहा है, नगर के लोगों के लिए बन रहा है, वार्ड के लोगों के लिए। तो वार्ड के लोगों को ना बुला करके एक विशेष समुदाय के 10, 15, 20, 50 लोगों को बैठा करके आप भूमि पूजन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। दूसरी चीज़, अगर सामुदायिक भवन आप बना रहे हैं तो लोगों की मांग यहाँ पे है कि हमको सामुदायिक भवन नहीं चाहिए। ऑलरेडी ये मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण में बहुत से सामाजिक कार्य होते हैं, भंडारा, पूजा, विधि विधान से बहुत भागवत अवगत जैसे चीज़ें होती है, तो जगह संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लोग मना कर रहे हैं कि हमें सामुदायिक भवन नहीं चाहिए। उसके बाद भी जनप्रतिनिधि का एक दबाव होना कि यहीं पे बनेगा, मतलब एक अपने आप में बड़ा सोचने का विषय है। और आप समझेंगे, देखेंगे कि ये ग्राउंड के अंदर चारों तरफ में एक अलग ही कब्जे का माहौल है। आप यहाँ मंदिर प्रांगण आप बोल रहे हैं, पीछे में मस्जिद या मजार बना हुआ है, आंगनबाड़ी है, तो ये सिर्फ मंदिर प्रांगण ही नहीं है, ये भी चीज़ सोचना पड़ेगा। ये सोच भी रहे हैं लोग, इनको हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अगर करते तो ये मस्जिद नहीं बनता, ना ही मुसलमान मंदिर बनने देता। ये दोनों पक्ष की बात है। तो यहाँ पे मेरे घर में, मेरे वार्ड में क्या कमी है मेरी जनता बताएगी, मैं बताऊंगा कि आप जनप्रतिनिधि हो, किसी के सर पे लाके थोप दोगे, यही बनेगा और यही आपको झेलना पड़ेगा। फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होते रहेगी। विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। टीआई मनीष शर्मा जो कि छावनी के हैं, हमने 3 बार उनको फ़ोन लगाया, मैंने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से फ़ोन लगाया, वो तीनों बार कॉल नहीं उठाए।
लोगों को भेज देते। उनको क्या जानकारी नहीं है कि माहौल बन सकता है। और ये माहौल आज से नहीं बन रहा है, लगभग एक हफ्ते से बन रहा है। कलेक्टर के यहाँ सिलसिला जारी है, आयुक्त के यहाँ पे राजीव पांडे जी को भी हमने फ़ोन किया जानकारी लेने के लिए, क्योंकि पार्षद ने फ़ोन उठाया ही नहीं, वो फ़ोन उठाते ही नहीं एक्चुअल में। फिर भी हमारा फर्ज था कि एक बार हम बनाए। अब देखेंगे ये ग्राउंड पर था, ये 2 अवैध कब्जे भी बने हुए हैं, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या पार्षद महोदय को ये 2 कब्जे नहीं दिख रहे हैं? रोड नाली नहीं दिख रहे हैं? जब समाज को जो चाहिए वो समाज बताएगा, आप अपने मर्जी से। इसका एक और उपाय हो सकता था, जब यहाँ के समाज के लोग जो भी यहाँ के रहवासी हैं, अगर वो उनका कहना है कि आप कैंपस में मतलब बाउंड्री कर दीजिए, तो भी स्थिति सुधर जाएगी, अवैध कब्जा रुक जाएगा यहाँ पे। अब हो सकता है पार्षद के मन में क्या हो, अगर वो अच्छा भी सोच रहे हो कि अगर यहाँ भवन निर्माण हो जाए, शादी पार्टी यहाँ लोग कर सके, लेकिन स्थिति उससे और बिगड़ भी सकती है। लोग यहाँ ये सब कॉलोनी और कैंप कैसा क्षेत्र है आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। बात ये है, कुछ और भी भैया है, फिर यहाँ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। भैया क्या आपके नजर में आ रहा कहीं है? अगर ये सामुदायिक भवन बनाएंगे तो यहाँ पर नॉनवेज खाना चालू होगा, है ना, हड्डियाँ फेंकेंगे, फिर विवाद का एक माहौल बनेगा, स्थिति उत्पन्न होगी। इसके कारण ये होता है कि दोनों समाज की उसमें टकराव ना हो। हम ये चाहते हैं कि अगर ये पूरा प्रांगण मंदिर के अंदर आता है तो मंदिर ये अवैध बना हुआ है, अच्छा। ये लीगल नहीं है, तो इसको भी तोड़ा जाए, फिर इसको तोड़ के प्रांगण में उसमें डाला जाए। यहाँ पर शुरू से चले आ रहा है कि ये जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो भंडारा का, मंदिर के पूजा प्रसाद का कार्यक्रम होता है। और यहाँ मैं आए कम से कम 3-4 साल से देखते आ रहा हूँ। तो क्या बाउंड्री वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सामुदायिक भवन ही बनाने पर जोर दिया जाए? मेरा कहना वही है कि आप बाउंड्री करके उसको, वो क्षेत्र मस्जिद को उधर हो गया भाई, इधर मंदिर को पूरा बाउंड्री देके इसको अंदर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो शुरू से प्रसाद और ये सब चला आ रहा है। हाँ, प्रसाद वितरण का काम चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ भड़का ज़्यादा होता है और शुरू से मंदिर का रहा है। अच्छा चाची, आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर सामुदायिक भवन बन जाए, क्योंकि पुरुष ज़्यादा मंदिर मस्जिद से वो नहीं रहता है, वो अपने ड्यूटी से काम रखते हैं। आप ही लोगों को पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर यहाँ सामुदायिक भवन बन जाए, जैसा पार्षद अगर बताते हैं सामुदायिक भवन अगर बने, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, हम लोग को उपयोग में आएगा नहीं यार। हम लोग को यहाँ सामुदायिक भवन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये बच्चे लोगों का खेलने का ग्राउंड है। यहाँ छोटा मोटा जो भी हम लोग का प्रोग्राम होता है बस यही मैदान में होता है। और हम लोग को तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग बुकिंग करें, ग्राउंड बुकिंग करके हम लोग करा सकें। जो है यही है हम लोग, इसीलिए हम लोग को वो चीज़ नहीं चाहिए। और हम लोग से पार्षद ने ये हम लोग से डिस्कस किया ही नहीं है, पूछे ही नहीं है पार्षद हमसे। एक पक्ष को रखा गया, दूसरे पक्ष को रखा ही नहीं गया। उनको पूछना चाहिए था ना कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बनना है कि नहीं, तो हिंदुओं से भी पूछना चाहिए, 50 लोगों को जोड़ना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं बताया। तो ये गलती पार्षद की है कि नहीं, आप बताइए, क्योंकि पार्षद जी हमसे बिना पूछे ये इजाज़त देने वाले होते क्यों ना? जनता का भी पक्ष रखना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों से पार्षद महोदय बताया कि नहीं, आप लोगों से चर्चा की है कि नहीं कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बनना है? नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं। ऐसे ही सामुदायिक भवन बनना चालू नपाई चालू हुआ तब हमको पता चला, जब यहाँ बाउंड्री का नपाई चालू हो रहा था, पैसा पास हो रहा था 10 लाख रुपए, तब हमको बताया कि यहाँ पैसा पास हो चुका है 10 लाख रुपए। हम एक्शन उठाए तब हमको पता चला कि हम ये इसके लिए। आप लोगों का ये आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वो पहले ही बोल चुके थे कि हम चुनाव के समय वादा दे चुके हैं, तो हमको तो ये वादा नहीं दिए। हम तो देखिए, इसमें हम किसी जाति विवाद का वो नहीं करते बखेड़ा। बात ये है कि हम सड़क बनाए, नाली बनाए, तो इसमें सभी यूज करते हैं, मगर सामुदायिक जब बन रहा है भवन तो हमको तो बताना चाहिए था ना। तो हमको तो बता के ये नहीं किए। आपको कम से कम जनता को इतना जानने का हक है, पब्लिक को जानने का हक है, दोनों पक्ष को रखना चाहिए था। अब चाहिए ही क्यों, इतना छोटा सा ग्राउंड में हमको सामुदायिक भवन चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। बाउंड्री वॉल करा दीजिए और मंदिर के प्रांगण में रहेगा ये। आपने इनकी बातें सुन ली। यहाँ के लगभग लोगों का कहना है कि हमको यहाँ बाउंड्री कर दो, बाद बाकी जो अब स्पेस बचे हुए हैं, क्योंकि आपको ये पीछे में दिखा दे आंगनबाड़ी बना हुआ है, इधर मस्जिद हो गया या मजार जो भी है, इधर ये 2 बिल्डिंगें जो भी निर्माण कर दिया गया, यह अवैध कब्जा बताया जा रहा है। अब इधर अगर वो लोग कर देते हैं, सामुदायिक भवन बना देते हैं, तो अभी यहाँ स्पेस नहीं बचेगा, फिर इन लोगों को यहाँ कुछ भी प्रोग्राम करना होगा तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि सामुदायिक भवन बनता है तो अच्छी बात है कि उसमें कुछ भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन लोगों का कहना है ये जो समझ आ रहा है, अगर सामुदायिक भवन बनता है तो किसी एक विशेष धर्म के लोग उस पर एक छत्र राज करेंगे, इस टाइप का इनके द्वारा जो समझ में आया ये बताया जा रहा है। तो ये सब बातें आपने सुन ली। हालांकि उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन लोग कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसा पता चला है कि इनके द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा था, तो भूमि पूजन होने पर मतलब इनका क्या इसमें योगदान है, फिर इसमें इन लोग क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़रा समझना पड़ेगा। अंकल, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आज क्या हो गई है यहाँ पे, क्या ये मार्किंग वगैरह हो रहा है, क्या हो? कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जगह के लिए
2 साल से दौड़ धूप कर रहे हैं हम लोग। और 20 बाई 40 का और एक हॉल के जैसा बनाना शादी ब्याह के लिए, बाल बच्चे बहन बेटियों के कोई सगाई होती है उस सगाइयों के लिए, और पंच कमेटी बैठी है तो इसमें बातचीत करा जाएगा। तो हमें तो कोई इन्होंने इतना बनाया तो हमको तो कोई आपत्ति नहीं हुई, हमने आपत्ति नहीं किया अभी तक। तो ये क्या है, सामुदायिक भवन बन रहा है या फिर मजार बन रहा है? ये हमारा सामुदायिक भवन, तो सामुदायिक भवन बन रहा है तो यहाँ के लोगों का, इन लोगों का कहना है, कहना पार्टी है तो विरोध कर रही है, रोकना चाहती है कि ये चीज़ यहाँ नहीं बनेगी। ये गवर्नमेंट से सरकार से पास हो गया, वो पैसा भी आ चुका हुआ है, 10 लाख रुपए पास। भूमि पूजन अभी कौन कर रहा था? इन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग भूमि पूजन पार्षद कर रहे थे, पार्षद भैया कर रहे हैं, जो वार्ड मेंबर के पार्षद है वो भूमि पूजन को इन्होंने रोका गया पूजा पट्टी। अच्छा, ये जो घर बना है, ये जो घर बना है, ये कौन बनाया है? ये तो पार्टी बना हुई, हमको उसके बारे में कौन पार्टी बनाया? देखो, मैं किसी पक्ष से बात नहीं करने आया हूँ, जो बातें सही हैं उसको मैं करूँगा। आप भी आ जाइए, आप आ जाइए। ये बताइए, ये घर कौन बनाया है? वो बनाया है, वो सब्बू नाम का है, उनका परिवार के लिए, बच्चे वो मांग खाने वाले हैं, गरीब आदमी है वो। उन्होंने गरीब चाहे अमीर, उसको शासन थोड़े दे दिए छूट कि भाई आप अवैध कब्जा कर लो। सही बात है। तो जो सब्बू नाम का व्यक्ति बनाया है, अब इन लोगों का कहना भी है और ये बाउंड्री होना जरूरी है, अगर बाउंड्री होता है तो कब्जा रुक जाएगा। उनका कहना नहीं है, ये हमारे लोगों का कहना, समिति का कहना है कि भाई एक भवन के लिए ये जगह है। इससे ज्यादा जरूरी लोग बता रहे हैं कि बाउंड्री होना ज्यादा जरूरी है। बाउंड्री ज्यादा जरूरी नहीं है, बाउंड्री जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा, यानी बाउंड्री इतनी पब्लिक की नहीं है जो बाउंड्री जरूरी है। बाउंड्री होना ज्यादा जरूरी कैसे नहीं है? बाउंड्री अगर होगा, आप अपना घर बनाते हैं, पहले अपना चौहद्दी वो करते हैं ना। बाउंड्रीज बन रही है। हाँ, बाउंड्रीज बन रही है, बोलो। बाउंड्रीज बन रही है यहाँ पे, सामुदायिक भवन के लिए मार्किंग किया गया है। यहाँ पे बाउंड्री बन रही है, वातावरण नहीं है। अरे मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्किंग की बात कर रहा हूँ। मार्किंग की जा रही है सामुदायिक भवन की, है ना? तो बाउंड्री क्यों नहीं हो सकता? बाउंड्री भी हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर ये बननी चाहिए ना भैया। इनका तो कहना है ना कि ये ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हमारे को तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर इनको कौन सी आपत्ति है इस चीज की? अच्छा, भूमि पूजन आज होना है, ये बात उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन आप लोगों को पता था। ऐसा कैसे? मतलब सिर्फ पार्षद, सिर्फ आप ही लोगों को जानकारी दी है, उन लोगों को जानकारी नहीं? भी जानकारी भी दिएगा, समय भी दिएगा, अभी 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई से अगर आप रोकना चाहती हो तो कानूनी कार्रवाई से रोको आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वहाँ से रुकती है बात तो फिर हमें आपत्ति नहीं है किसी बात की। पर अभी विरोध करना, बीच में आके में लड़ाई झगड़ा करना या विरोध करके रोकना, तो बवाल बनेगा, बात बढ़ेगी, आगे क्या फायदा होगा? एक जगह रहना है। एक बात बताइए, ये बकरी इधर दिखाना हो, वो किसका है? वो जो शेड वेट लगा है, वो उनका सामने वाले का। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मोटी का है नजमा बाई है वो। नजमा बाई। हाँ। तो क्या ये अच्छी बात है? ये जो अगर बाउंड्री अगर आज हो गई रहती तो कब्जा इस तरह से होता? मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, अगर कब्जा नहीं होता तो किसी को भी पार्टी सार्टी करने, आप लोगों के भी बच्चे के शादी पार्टी करना हो तो कुछ जगह रहता है यहाँ पे। अब ऐसे धीरे धीरे सब जगह अगर कब्जा होता चला गया, ठीक है, तो फिर लोग कैसे यहाँ शादी पर? जगह आपके पास कहाँ है? हमको यहाँ जगह नहीं दिख रहा है। कोई कहीं जगह है आपके आसपास? नहीं है ना। तो बाकी सुनिए मेरी बात। तो सर लोग पहले उधर ही बाउंड्री हुई है, वो आंगनबाड़ी को पकड़ के घर बनाया गया है, वो चौहान के ही परिवार ने उधर के उन्हीं का उधर से कब्जा हुआ है, बाद में इधर कब्जा करे मकान। मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ये 2-3 चीज को दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उधर भी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। आंगनबाड़ी को चिपका के उन्होंने घर बनाए, मकान बनाए है, ये पूरा कब्जा करे, ये इधर पूरा कब्जा है, ये मंदिर बन गया, ये कब्जा हो गया। ये इधर पहले बनाया गया। देखो यहाँ से जाऊंगे आप, पूरी बाड़ी बनी हुई है, इसके मंदिर के सामने जाओ, पूरा बाथरूम बना हुआ है, ये देखो यहाँ बना हुआ है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि उन लोग अगर कब्जा कर लिए हैं तो भैया हम लोग भी कब्जा करेंगे? कब्जा करने की बात नहीं है सर, देखो ये जो यहाँ का पैसा पास हुआ है तो सामुदायिक भवन बन रहा है पार्षद के निर्देशन में, सबको मालूम है, यहाँ सबको मालूम है। उन विरोध कर रहे हैं उस बात में। पार्षद ने बोला है पहले 1 हफ्ते का समय दिया था, वही बात में उन पूजा हो रही थी, पूजा होने के बाद उन आए बीच में हरा दिए, तो बावत तो बनेगा ही ना सर। आपने इनकी भी बातें सुन ली, इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बात तो यहाँ दिख रहा है। देख लीजिए, बाउंड्री कहीं नहीं है। बाउंड्री नहीं होने के कारण ये लगभग 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन इसमें कब्जा हो गई। पीछे भी कुछ दूसरे जैसे हिंदू समाज के लोग कब्जा कर चुके हैं। आंगनबाड़ी है, अब इसमें जगह ही नहीं बचा है। अब यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे तो लोगों के मन में ये डर है कि अब यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चालू हो जाएंगी। जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ मांस खाकर हड्डी छोड़ देंगे, या कुछ बहुत सारी बातें जो आपने सुन ली होंगी अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बाउंड्री होना जरूरी है, उसके बाद समाज में यहाँ बैठकर सभी जाति धर्म के लोगों से बात कर जो उचित निर्णय हो, जो सबके हितों का बात हो, वो होना चाहिए। सामुदायिक बनाने से सभी लोगों को अगर आपत्ति है तो ना बनाए। बाउंड्री करना जरूरी है ताकि यहाँ अवैध गतिविधियाँ या फिर अवैध कब्जा
को रोकने से बचाया जा सके। ये ऐसा इन लोग जानबूझ के लड़ाने का काम करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा नहीं है, ये पीछे में अगर हिंदू है सामने मुस्लिम है तो सब एक दूसरे के पर्व त्यौहार में साथ जरूर देते होंगे, सभी मिलजुल कर रहते होंगे। लेकिन आज ये बातें उत्पन्न हो गई, यहाँ पर एक भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ विवाद हो जाए तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा पूरे भिलाई में, ये आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस की मौजूदगी यहाँ जरूरी है, लेकिन जो कि होता हुआ दिखता नहीं है। के वोट से मैं नहीं जीता हूँ, ये वोट हम लोग उनके भी वोट से जीते। तब ये बोली हैं पूजा जी कि हम सभी के वोट से जीते हैं। ये वोट नहीं बोलना चाहिए थे, ये वर्ड वो बोले ना, ये वर्ड हम लोग को भी दुख लगा कि वो कैसे ये वर्ड बोला। जलंधर भैया नहीं सर, राजू अन्ना भैया नहीं बोले, वो तो लिख रहे थे लेटर। और फिर जलंधर भैया बोले कि आप ही के वोट से नहीं जीता हूँ, मतलब आपके वोट से नहीं जीता हूँ, मैं उनके वोट से जीता हूँ। उनके मतलब किसके? वो बताए नहीं है। अब आप समझिए, हम तो नहीं जानते, अब आम जनता है, हमको तो जैसे बोलेंगे वैसे ही नहीं करेंगे, मगर ये बोलना तो गलत है ना उनको। मतलब आप लोगों के मन में ये बैठ गया कि सामुदायिक भवन उनके लिए बनाया जा रहा है, उनके मतलब यूज में आए। उनके बोल सर, हम लोग उनके बोल दिया तो फिर उनके ही समझ लीजिए। फिर इसमें तानाशाही बढ़ेगा कि नहीं सर? हिंदू मुस्लिम पक्ष में लड़ाई होगा कि नहीं? हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, शांति प्रिय रहे। और ये बाउंड्री बॉल हो जाएगा तो इसमें वो भी कर सकते हैं फंक्शन, हम भी कर सकते हैं, हमारा भी भागवत का होगा, उनका भी होगा। तो ये सब एकता का काम कर रहे हैं कि नहीं हम? और ये पार्षद जी अपना कर रहे हैं। अब इनका कहना कहीं ना कहीं जायज़ दिख रहा है कि अगर आपको सामुदायिक भवन बनाना है तो सामुदायिक भवन न बनाकर आप बाउंड्री करवा दीजिए, जो कि लगभग 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट ऑलरेडी कब्जा हो चुका। तो बाउंड्री आप करवा दो ताकि जगह सुरक्षित हो जाए। और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में कहीं यहाँ विवाद है, विवाद कुछ नहीं, विवाद करवाया जाता है नेताओं के द्वारा। यही लोग हैं जो ईद का खाना सेवई खाने जाते हैं उनके यहाँ, उन लोग होली दिवाली में आते हैं इनके यहाँ। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में होता है। भिलाई शहर मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन नेताओं के द्वारा कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाती है। आप इन सब खबरों पर क्या सोचते हैं? क्या आपको समझ आया? आप विजुअल में जो भी देखे आपको दिख गया होगा कैसे यहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। उन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कब्जा तो किया ही जा रहा है। जिसको वीडियो में आपने देखा होगा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।